जो हम गाते हैं, सलीब पर यीशु हुआ, यीशु की सितारिश हो। पहला कलमात के लिए हम तैयारी करेंगे और उसका पहला पद हम गाएंगे 115, गीत नंबर 115। पहले कलमात के लिए हम तैयारी करेंगे, सलीब पर यीशु हुआ, यीशु की सितारिश हो। 115, सॉन्ग नंबर 115। हम गीत नंबर 115 गाएंगे। हम बैठे बैठे गाएंगे, आप लोग खड़े होइएगा। 115 सलीब पर यीशु हुआ। आ जाओ चाचा। सॉरी 7 वाले ना, हाँ 763 776 नंबर का ये गीत है। यीशु की मुसीबत जिस दम तुम्हें सुनाए, आंखें सोती मैं आंसू यूं कर रहा हूं। पहला कलमात और इसके लिए हम तैयारी करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, लूका उसके 23वें अध्याय और 26 पद से 34 पद के बीच में ये कलमात है और मैं उसमें से केवल एक ही लाइन पढ़ रहा हूँ। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूक चैप्टर 23, लूका उसका 23वां अध्याय 26 से 34 पदों के बीच में हम इस वचन के रूप में मनन करेंगे। और पहले कलमात के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विल्बर्ट मैसी को कि भाई सामने आए और इस पहले कलमात के माध्यम के द्वारा आत्मिक अनुग्रता में और उसके वचन के रूप में हमें आगे लेकर चलें। आप सबको जय मसीह की जय मसीह। और हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद और हमारे पासवान और पास्टर कमेटी का भी धन्यवाद कि हमको मौका देते हैं कि हम उसकी बातों में जुड़ सकें। और पासवान ने बड़े विश्वास के साथ 7 जनों को चुन के एक कलमा दिया है बोलने के लिए और विश्वास करता हूँ सबने खूब तैयारी करी है और इसको जस्टिफाई करेंगे, है ना। तो मुझे दिया गया पहला कलमा, तो आप लोग ओपनिंग बैट्समैन अभी T7 मैच चल रहा है, T20 T7 7 जन बोलेंगे। तो ओपनिंग बैट्समैन में हूँ, तो सारा कारोबार पहले मेरे ऊपर है क्योंकि भूमिका मुझे बनानी है, मुझे अच्छा स्टार्ट देना है और मुझे आगे तक लेके जाना है जिससे कि विनिंग शॉट भी वैलेंटाइन एकदम मार सके बराबर से। चलिए, तो वचन बहुत अच्छा है। पहला वचन है कि इंग्लिश में लिखा है लूक 23:34 में, देन जीसस
Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. बहुत ही अच्छी आयत है, बहुत ही पावरफुल आयत है, और इसी आयत में सारे मानव जाति का सिस्टम बदल दिया। क्योंकि सबको पता है कि हम सब आदम के द्वारा पैदा हुए और सब पाप में पैदा हुए, और पाप की मजदूरी मौत है, हम सबका मरना निश्चय था। अब वो क्षमा बहुत जरूरी थी। अब क्षमा कौन देगा, कैसे देगा, क्या करना है, यही चीज़ दुनिया को नहीं पता, तो वो मोक्ष करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, बाल मुंडवाते हैं, क्या क्या नहीं करते कि हमारा मोक्ष मिल जाए। लेकिन हमें बहुत आसानी से मिल गया है, हमारे लिए आसानी है, पर प्रभु के लिए आसानी नहीं थी। प्रभु खुदावन को अपने इकलौते बेटे को भेजना पड़ा इसके लिए, और बेटा सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि वचन में लिखा है कि बिना लहू के पापों की शुद्धि नहीं होती। तो लहू बहाना बहुत जरूरी था, और लहू बहाने के लिए वध होना जरूरी था, मरना जरूरी था। खुदावन परमेश्वर अपने आप को मार नहीं सकता, तो जीवित परमेश्वर है, एवरलास्टिंग खुदा है, बोला चल भाई मेरे बेटे को भेजता हूँ, ये दुनिया में जाके इंसान बन के रहेगा, और ये अपना लहू बहाएगा, उससे मानव जाति का छुटकारा हो जाएगा। अब यीशु मसीह का ही लहू क्यों? क्योंकि भेड़ बकरियों का, जानवर का लहू क्या मायने रखता है? इंसान का लहू बहाव भी पापी है, क्योंकि जब वध करने के लिए जानवर लाते थे तो महायाजक एग्जामिन करके देखता था कि ये कुर्बानी परफेक्ट है, बिना दाग है, इसमें कोई नुक्स तो नहीं है, तब उसको ऑफर किया जाता था। एक भी इंसान को उठाता तो बोलता तेरे अंदर पाप है, तू ऐसा है, झूठा, हम सब जानते हैं अपने आप को, तो हम लोग परफेक्ट नहीं थे। तो इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा और चुना गया। और यीशु मसीह में और सारी मानव जाति में एक ही डिफरेंस है कि सब में पाप था, अभी भी पाप में थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, और यीशु मसीह में कभी पाप था ही नहीं, और बिना पाप के पैदा हुआ, बिना पाप के कुर्बानी दी, और बिना पाप के पिता के पास वापस चला गया। तो ये है डिफरेंस। अब आता है सवाल गुड फ्राइडे का। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग आज दुखी हैं? हाथ खाइए प्लीज़। वेरी गुड। मैं सोच रहा था आधे लोग हाथ बनाएंगे, क्योंकि हम गुड फ्राइडे एक फ्यूनरल सर्विस का अटेंड करने आते हैं कि फ्यूनरल सर्विस से हमारे यीशु मसीह का मौत हो गई, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख हुआ, हमारा मुंह लटका रहता है। आधे लोग फास्ट रख के आते हैं ये सोच के कि भाई दिखना चाहिए कि मैंने फास्ट रखा है। तो ये दुख का समय नहीं है, ये गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा कार्य है। तो हम सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं, और इस जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर आए। एक और चीज़ है कि जब मैं छोटा था, नादान था, जब मैं नादान था, बहुत नादान था, थोड़ा नादान जरूर हूँ, तब जब मैं सुनता था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तो मैं सोचता था क्षमा खाली उतने लोग के लिए जो क्रूस की इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, क्योंकि क्रूस के इर्द खड़े लोगों ने इसको क्रूस पर चढ़ाया, उन्हीं लोगों ने इसको ताड़ना दी, इसको सताया, दाढ़ी नोची, थूका, क्या क्या नहीं किया। मुझे लगा प्रभु सिर्फ उनको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रभु बढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसने खाली उन लोग को माफ़ नहीं किया, सारे जगत को माफ़ किया। और मैं भी प्रभु का धन्यवाद। तो इस बात को समझना है कि क्रूस से उसने सारे जगत के पाप क्षमा कर दिए। उसमें क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सब आ जाते हैं, क्योंकि सब खुदा की संतान है। लेकिन यही जो विश्वास करते हैं उनका उद्धार होता है। तो हम जो क्रिश्चियंस हैं विश्वासी कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है, और उद्धार का स्रोत यीशु मसीह और उसका लहू है। और गुड फ्राइडे की सारी, और इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी की सारी जो नींव है ना, सिर्फ एक उस लकड़ी के क्रूस पे देता रहते हैं। सब कुछ उसी पे स्टार्ट हुआ और उसी पे खत्म हो गया। यानी यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के लिए आए, क्रूस पे चढ़ाए गए, क्रूस पे क्षमा दी, लहू बहाया, पापों की क्षमा की, और क्रूस पे मर के गाड़े गए, फिर जी उठे। और जी उठना जो है यीशु मसीह का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था। हम बड़े दिन को अच्छे से मनाते हैं, क्रिसमस का कैरल गाते हैं, केक काटते हैं, घर घर जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा महत्व है रिजर्वेशन का। क्योंकि अगर कोई मर जाता है, अगर यीशु मसीह मर के जिंदा नहीं होते तो हमको कैसे कन्फर्मेशन तक मेरे पाप क्षमा होगा। अब यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, इससे कन्फर्मेशन हो गया कि मैं भी
कोई चोरी करता है और उसको जेल में ले जाने की पुलिस आती है और अपने नौकर से कहता है प्लीज़ तू मेरे बदले जेल में चला जा, मैं तुझे इतना पैसा दूँगा, तेरे परिवार को देखूँगा और तू जाके मेरे बदले जेल काट ले। तो बेचारा चला जाता है मजबूरी में। अब जब तक वो जेल से निकल के नहीं आता, जिसने गुनाह किया वो छुपा छुपा डरा डरा बैठा रहेगा। उसको मालूम है मैं बाहर निकला, पुलिस फिर से पकड़ लेगी, अरे गलत आदमी को डाल दिया, इसको डाल देना, तो डरा रहेगा। लेकिन जब वो छूट के आ जाता है तब उसका एश्योरेंस होता है कि अब मेरी गुनाह की सज़ा किसी ने ले ली, अब मुझे डबल सज़ा नहीं मिल सकती और हम याद से मिल सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का मर के जी उठना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट थी, जो हमको एश्योरेंस देता है, धाड़स देता है कि हम पापों में जरूर थे, पापों का यीशु मसीह हम भी मरे, लेकिन हमारे यीशु मसीह जीवित हुआ, हम भी जीवित हुए। माफ़ी करना एक इंसान की सबसे हाईएस्ट लेवल की वर्ची होती है। यानी इंसान के कैरेक्टर को हम एनालाइज करें तो बोले कि सच्चा इंसान है, झूठ नहीं बोलता, दान करता है, गाली नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत सी क्वालिटी को ले सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो इंसान की है वो है माफ़ करना, जो किसी के अंदर नहीं आती है। अभी मेरी गाड़ी को टच करते हुए रोड साइड चर्च में आ रहा हूँ, मैं निकल कर धाड़ से हो जाऊँगा, क्या समझते हैं अपने आप को, क्या है तो दिखता नहीं है। यानी कि इंसान का स्वभाव है कि वो गुस्सा करता है और सामने को माफ़ नहीं करता। लेकिन उसी टाइम अगर मेरी गलती से गाड़ी लग जाती है सामने वाले को और मुझे मारने आएगा, भैया माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, यानी हम माफ़ी चाहते हैं लेकिन माफ़ी देने को तैयार नहीं होते। तो माफ़ी देना भी ज़रूरी है और माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। और इंसान की और किसी की भी सबसे हाईएस्ट जो क्वालिटी है वो क्षमा करना, वो हाईएस्ट क्वालिटी हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस पे से दी। और माफ़ करने के कई तरीके होते हैं। भैया जी आपको मैंने माफ़ किया और अंदर से बोलूँगा छोड़ूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आइए पूरा बदला दूँगा, मैं आपके पैसे ऐसा नहीं किया। तो हम दिल से माफ़ नहीं करते। और माफ़ी करने की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है ना, सामने वाले को नहीं मिलती है, मुझे मिलती है। तो जैसे मैं किसी को क्षमा करता हूँ इमीडिएटली मेरे दिल पीस आती है, तसल्ली आती है, शांति आती है, मेरे दिल से क्रूरता निकल जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, मेरा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है और मैं खुशहाली का जीवन जीता हूँ। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तो उस लड़ाई झगड़ा वो चला गया, आपने माफ़ नहीं किया वो तो भूल भी जाएगा। आप 24 घंटा उगलने लगे रहोगे, हाय रे क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्यों नहीं माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगना बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए और यही हमें यीशु मसीह सिखाते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया 2 थीव्स के बीच में। अभी यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने पर ऐसी ऑल ऑफ ए सडन इवेंट नहीं हो गया कि पकड़ लिया क्रूस चढ़ा के खत्म हो गई, नहीं। ये बहुत बड़ी योजना थी, इटर्निटी पास्ट में तब से योजना बनी थी कि जगत के पाप को छुड़ाने के लिए एक उद्धारकर्ता का आना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें हम देखेंगे बहुत सी जगह बाइबल में इसकी भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह सिर्फ मरने के लिए आए थे, राज करने के लिए नहीं आए थे, मरने के लिए आए थे, हमारा उद्धार करने के लिए आए थे, हमारा जो पितर से संबंध टूट गया था उसको दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए आए थे। आइज़ाया 53:12 में लिखा है, यहाँ लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए ले दिया, वो अपराधियों के संग गिना गया, तो उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए गिनती करता है। यानी ऐसा है 700-800 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह क्यों आएंगे दुनिया का पाप उठाने के लिए और उनको क्षमा करने के लिए। दूसरा है लूक 22:37, यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझसे पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखा गया है वो पूरा हो। यानी लूका भी कहता है कि यीशु मसीह के विषय में पहले से लिखा गया था कि वो अपराधियों में गिना जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो भविष्यवाणी भी पूरी हुई। और ऐसे जबूर 22 भजन संहिता 22:18 में लिखा है कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहनावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये बात भी पूरी हुई। और बहुत सी अगर प्रभु के भविष्य गिनने जाओ तो 100-200 भविष्यवाणियाँ हैं जो यीशु मसीह ने पूरी की।
यीशु मसीह कोई नया धर्म शुरू करने नहीं आए थे, नया सेक्ट शुरू करने नहीं आए थे। जो बातें पुराने नामे में उनके बारे में शुरू से लिखी गई हैं उनको पूरा करने आए थे, उनको लोगों को प्रकट करने आए थे। और फिर कहता हूँ क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए रिलेशनशिप। अगर आप नेक्स्ट टाइम मसीह कहते हैं तो इस तरह से कहिए कि मेरा पिता यीशु खुदा बाप है और मैं इसका बेटा हूँ। वो है क्रिश्चियनिटी का एक्चुअल मीनिंग कि हम उसके बेटे बेटियाँ हैं, जो हमको बहुत बड़ा अधिकार देता है, सामर्थ देता है, हम उसको कभी पिता अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और जिस जगह चढ़ाया गया उस जगह का नाम हिंदी में खोपड़ी लिखा हुआ गोलगत्था, और अरेबिक भाषा में गोलगत्था कहते हैं और लैटिन भाषा में उसको कैलवरी भी कहते हैं। और यीशु मसीह जो है 6 घंटे क्रूस पर लटका था। 6 घंटे क्रूस पे वेदना सहना, उसका इमेजिन करना मुश्किल है। अपना मैं वर्णन करना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं, हम सब ने पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देख रखी है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि 6 घंटे प्रभु ने वो वेदना सही, और जब तक उसका एक एक खून का कतरा नहीं रह गया तब तक वो उस पर लटका। और जो उसको जो सामर्थ्य मिली लटकने की, रहने की, वो यही थी कि पिता उसके साथ था। और दूसरा उसने पहले जो वचन बोला ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से उसको तसल्ली और कॉन्फिडेंस आया। अगर वो उन सब लोगों को उनको माफ़ नहीं करता तो क्रूस पे वो 1 घंटा आधा घंटे में रह नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी हलचल होती, उधेड़-बुन होती। अब कर रहा था, लोगों को कर्ज करता, लोगों को बुरा कहता है जिससे मैंने ये किया, इसके मैंने ये किया, इसके मैंने वैसा किया, और देखो मैं क्या जवाब दिया मुझे। लेकिन उसने माफ़ कर दिया तो उसका पूरा जो पुराना थिंकिंग थी सब वॉश आउट हो गई, सिर्फ प्यार करते हैं, प्यार प्यार प्यार। और हमारे विश्वास में प्यार और दया का सागर। अजीब बात ये कि हमने लास्ट संडे 5 संडे मनाया मेरे घर से, सारे यरूशलेम के लोग निकल के बाहर आ गए और सब ने यीशु की जय जयकार करी, खजूर की डालियाँ डाली, कपड़े बिछाए और तारीफ की, और होसन्ना चिल्लाए, हे प्रभु हमको बचा ले, हमको बचा ले। और यही लोग एक हफ्ते में चेंज हो गए, यही लोग। और जब पिलातुस के सामने रखा गया तो बोला इसमें क्या दोष है, बोलता है इसने अपना खुदा का बेटा का है, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, उसको मार दिया जाए। पिलातुस ने फिर से कहा क्या गलती करी, उसको थोड़े मार कर छोड़ रहा हूँ, नहीं इसको मृत्यु दंड दिया जाए। फिर पिलातुस ने एक चांस और दिया, मैं सबसे खराब जो चोर इस ज़माने का है वो बरअब्बस है, इसको छोड़ दो या यीशु मसीह को छोड़ दो। तो सारे लोगों ने कहा बरअब्बस को छोड़ दे, यीशु मसीह को चढ़ा। तो ये हम देखते हैं कि, और वो लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उनको रोमन साम्राज्य से मुक्ति दिलाएं, कि उस समय योदा जो जेरूसलम था रोमन एम्पायर के अंडर में था, और रोमन लोग बहुत क्रूर थे, बहुत लोगों ने क्रूस पर चढ़ा के मारा, परेशानी करते थे। तो वो चाहते थे कि ये अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह राजाओं का राजा है तो हमें छुड़ाए, हमारा राजा बन जाए, हमारे से सब चीज़ हट जाएगी। लेकिन प्रभु राज करने के लिए नहीं आए थे, उनका उद्धार करने के लिए आए थे, पापों से क्षमा देने के लिए आए थे, और शैतान को जिसने इंसान के ऊपर कब्जा कर रखा था उसको हराने आए। ये उनका बेसिक व्यवस्था है कि हमको उससे छुड़ाए। तो प्रभु यीशु मसीह एक सीधा साधा मेमना बन गया है, सैक्रिफिशियल लैम बन गया है, जबकि वो एक्चुअली देखा जाए तो यीशु मसीह राज घराने से आए, दाऊद के घराने से आए, उनको लायन ऑफ जूडा बोलते हैं, जूडा के शेर, लेकिन वो उस पौधे को नहीं लिया, एक हम्बल नम्र होकर मेमना बन के अपने आप को वध के लिए दे दिया। He came as a servant leader, as sacrificial lamb and savior of the world। वो हमें छुड़ाने आया पापों से। जो रिश्ता इंसान का अदन की बाग में टूट गया था पाप के आने से, उसने गेत्सेमनी बाग से रिश्ते को फिर जोड़ना शुरू किया, और जोड़ते जोड़ते उस पर चढ़ गया। एक गार्डन में हमारा रिश्ता टूट गया था, दूसरे गार्डन से यीशु मसीह ने दूसरे को जोड़ने का पूरा स्टेप्स बना लिए, और गेत्सेमनी से लेकर क्रूस तक फिर से रिश्ता जोड़ दिया। अब हम पिता के पास बिना संकोच, बिना डर, बिना घबराए कभी भी आ सकते हैं। 24/7 × 365
इन्होंने बता दिया कि बिना लव बाय क्षमा नहीं मिलती है। एक आयत बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा कोरिन्थियों 5:21, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 जहाँ लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, जानता नहीं था पाप क्या होता है, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए, उसमें घुस के यीशु मसीह होकर हम उसकी धार्मिकता बन जाए। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारी डीपी पहले थी, पापी की डीपी थी, गुस्से की डीपी थी, चुगली करने की डीपी थी। यीशु मसीह में होकर जब हमारा उद्धार हो गया तो हम लोग की डीपी चेंज हो गई। हमारे फ़ोन में लगाते हैं डीपी, लोग कहते हैं नाइस डीपी, तो हम कह सकते हैं हमारा डिस्प्ले भी चेंज हो गया, तो डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गए, नई सृष्टि बन गए। और दूसरा पत्रस और क्रूस पे क्यों मरा, उसके लिए लिखा है दूसरा पत्रस 2:24 पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पत्रस 2:24 जहाँ लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से हम छुटे होते हैं। तो लिखा है श्रापित है वो जो क्रूस पर चढ़ा है। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, न्यू में लिखा है कि जो श्रापित, जो क्रूस पे काट में चढ़ाया गया श्रापित है। तो यीशु मसीह श्रापित हमारी खातिर हुआ, मेरा पाप लेकर श्राप उस पर डाला गया और उस पर लटकाया गया, तो वो श्रापित हुआ ताकि हम श्राप से निकल जाएं, बच जाएं और उसके घोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। तो अभी हम क्रिसमस गुड फ्राइडे का असली मतलब समझ चुके हैं कि रोना नहीं है, फ्यूनरल सर्विस नहीं है, बल्कि एक विक्ट्री है। और हम उस कुर्बानी को याद करके प्रभु की तरफ कृतज्ञता दिखाते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, थैंक्स गिविंग देते हैं, उसकी महानता का वर्णन करते हैं और साथ साथ यही गॉस्पेल लोगों तक पहुँचाते हैं कि तुम्हारा भी नाश है, अगर तुम उस क्रूस के पर विश्वास करोगे यीशु मसीह पर तो तुम्हारा भी उद्धार हो सकता है। तो इसे बोलते हैं सेविंग गॉस्पेल, सेविंग ग्रेस। तो हमारे जो पिता समूह टूट गए थे वो जुड़ चुके हैं। तो पहला शब्द यही है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर। और जब यीशु मसीह बहुत तकलीफ दर्द में थे, उस दर्द में भी उन्होंने मानव जाति का सोचा, अपने दर्द को नहीं देखा, अपने खून को नहीं देखा, अपनी चोट को नहीं देखा, अपने सिर्फ उस प्यार को देखा जिससे खातिर वो आए थे। अगर हमारे को तकलीफ आती है तो हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, कभी कभी ऐंठ के बोलते हैं, क्रूरता से बोलते हैं, गाली दे देते हैं, ये हमारा है। और अगर कुछ काम के लिए जा रहे हैं तो कुछ लोग के अरे ठहर दो, पता नहीं मेरी प्रॉब्लम क्या है, अपनी प्रॉब्लम इतना घुस जाते हैं कि हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उसने साइड पर हटा के हम जैसे मानव जाति की सोचा, ये उसका बहुत बड़ा बलिदान है। यीशु के अंदर जरा भी कड़वाहट नहीं थी। अगर कड़वाहट होती तो शायद 6 घंटे उसमें नहीं रह सकता था, क्योंकि कड़वाहट जो आदमी को गला डालती है, हड्डियों को गला डालती है। मेडिकल साइंस कहती है यदि कोई बीमार है और बीमार होता है, बीमारी में रहता है, उसका एक ही जड़ है कि वो उसके अंदर कठोरता है, क्रूरता है, बिटरनेस है, कड़वाहट है, बड़बड़ाना है और कंप्लेन करना है। ये सब नेगेटिव चीज़ें जो आदमी की हड्डी को गलाती हैं, मांस को गलाती हैं और उसको जीवन जीने से पीछे खींचती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें वो जय के उत्सव में लेके चलता है। और ये फॉरगिवनेस एक टाइम के लिए फाइनल थी, जो प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले दी थी, तो आज तक लागू हमारे मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, पहले के पाप, अभी के पाप और आगे जो उससे फ्यूचर में होंगे, क्योंकि प्रभु ने प्रभु का खून इतना बहुत किया है, इतना चीप नहीं है प्रभु का खून कि मेरा बड़े से बड़ा पाप उसको धुल नहीं सकता, बड़े से बड़ा अपराध धुल जाता है। कितने पापी लोग जो जेल में होते हैं, जिन्होंने मर्डर किया, रेप किया, जब उनको वचन वहाँ पहुँचता है उनका जीवन बदल जाता है और बाहर निकल के वो प्रभु की बहुत सामर्थ्य काम करते हैं। बहुत सी ऐसी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। और पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7, पर जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखें, और फिर यीशु मसीह का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। एक गाना सब गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से
शुद्ध करता हमें। और इसके ऊपर दो कंडीशन इसको ध्यान दें, दो कंडीशन दी गई है। पहली ये, जैसे वो ज्योति में, हमें ज्योति में चलना है और एक दूसरे से सहभागिता रखना है। पता नहीं हमारे चर्च को सबका सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन असलियत मालूम पड़ेगी जब चर्च से बाहर निकल के मैं बोलूँगा स्टैनली रॉबर्ट जी आए क्या ऐसे लग रहे थे, तो मैं उनके गेस्ट 3 शब्द बोलूँगा, मतलब हमारी सहभागिता नहीं है। और इंसान की फितरत ऐसी है कि हम उसकी अच्छाइयाँ छोड़ के बुराइयाँ बाहर निकलते हैं। तो यीशु का लव जो कंटिन्यूस वॉश साइकिल है, पहले के पाप, अभी के पाप, आगे के पाप धुलते रहते हैं और हम पवित्र 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 होते रहते हैं। तो ये वन टाइम ब्लड नहीं था, ये फ्लो कर रहा है। जब क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह को, तो 4 तरह के लोग वहाँ उनको घेरा हुआ था, 4 प्रकार के लोगों ने। तो पहले थे जनरल पब्लिक, जो आम लोग खड़े थे, कुछ तमाशा के लिए देख रहे होंगे, कुछ क्या इवेंट हो रही है, कुछ उसका जो भी था, तो जनरल पब्लिक थी। तो ये जो लोग थे यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे। जहाँ जहाँ यीशु मसीह गए, क्राउड ने फॉलो किया। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, उनको 2 बार भोजन पान भी करा दिया, उनको पार्टी भी दे दी और बहुत कुछ किया। और ये 3.5 साल रहने वाले लोग, जब उनको पता चला कि यीशु मसीह पर दोष लगाया जा रहा है, तो ये भी साथ में चल रहा है, क्रूस क्रूसीफाई क्रूसीफाई क्रूसीफाई। तो ये जनरल पब्लिक थी। उस समय के जो शासक लोग थे, हाई प्रीस्ट, फरीसी, सदूसी और इसमें रोमी सरकार वाले आते हैं, ये सब लोग भी यीशु मसीह के अगेंस्ट थे। इसलिए नहीं कि उसने बुरा किया, इसलिए कि वो उनसे अच्छा है। फरीसी लोग बहुत सेल्फ राइचियस लोग होते थे, उनसे अच्छा कोई नहीं है। बीच चौक में खड़े होकर थोड़ी दुआएं करेंगे, सबको लगना चाहिए हाँ ये वाइट कपड़ा पहन खड़ा हुआ बहुत पाक आदमी है। ऐसे ही सदूसी लोग भी और जो प्रीस्ट लोग सब इसलिए यीशु मसीह के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो अच्छा काम करता था और अच्छा काम सामने वाले को नहीं माना। उसको लगता है कुछ तो मतलब है इसके जीवन में, इसलिए अच्छा कर रहा है, कुछ तो कालापन है इसके अंदर। और हम अच्छे को छोड़ के उसका कालापन ढूंढना शुरू करते हैं, कैसा है वो, वहाँ क्या करता है, ये तो नहीं करता। खैर ये थे कुछ लोग। तीसरे लोग जो थे वो थे सोल्जर्स लोग, जो रोमन सोल्जर्स थे। रोमन सोल्जर्स को यीशु से कुछ लेना देना था नहीं, वो शासन में थे और वो हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह को पूरा टॉर्चर किया, उस हिसाब से कोड़े मारे, जो 40 कोड़े नहीं मार सकते, 39 कोड़े मारे, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट होता था 39 कोड़े, 1 लेस 40 वो मारे। उसके क्रूस पे चढ़ा दिया, हाथों में पैर में कीड़े ठोके गए, सर पे कांटों का ताज रखा गया, हंसी मजाक उड़ाया और लास्ट में जाकर पसली में भाला मार दिया। यानी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि यीशु मसीह को पूरा बदला ले खत्म कर दिया। और उसी समय 2 चोर थे, एक चोर थोड़ा अच्छा रास्ता अच्छा और एक बहुत ही क्रूर था, दोनों थे चोर। और यीशु मसीह चोरों को भी रखा गया, जिससे कि दुनिया को ये लगे अगर कोई इंसिडेंस होता है और मुझे पकड़ते हैं और मेरे साथ 2 जन वहाँ पकड़ जाएंगे, तो मुझे उसी कैटेगरी में देखा जाएगा, जितना गंदा ये है उतने गंदे डॉक्टर साहब नहीं है। तो इसलिए चोरों को रखा गया कि लोग समझ सकें कि ये इन्हीं के साथ का कैटेगरी का है। एक चोर ने लान तान करके कहा कि अगर तो खुदा का बेटा है खुद को बचा, क्रूस से उतरा, अब मुझे बचा के मेरे स्वास्थ्य में। और दूसरा चोर जो था थोड़ा अच्छा था, उसने कभी शायद प्रभु का वचन कभी ना कभी सुना होगा, तो उसने कहा है भाई हम तो अपने कर्मों के फल ले रहे हैं, ये तो बिना पाप के बिना उसके इस फल को भोग रहा है। तो इसको उसने प्रभु से कहा जब तू आज अपने राज में होगा तो मुझे याद करना। और प्रभु से तुरंत उस क्रूस की बेल न कर मैं होता ठहर जा भाई, पहले क्रूस होकर तो जाऊँ, बाकी फिर सोचूंगा, इतनी तकलीफ है मुझसे क्या पूछ रहे हो। लेकिन नहीं, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, उसका इमीडिएट इंस्टेंट उद्धार हो गया। जब जीसस और जब क्रूस पर जीसस चढ़ा दिए गए और जब डेथ हो गई, तब उस समय जो वारदात हुए वो प्रूफ करते हैं कि हाँ सब कुछ खुदा का बेटा है, सच्चा इंसान, सच्चा परमेश्वर है। लिखा है कि उस समय जो आपका सेंचुरियन खड़ा था वो कहता है हाँ श्योरली ये खुदा का बेटा है। उसने देखा भूचल आ गया, तूफान आया, अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा
ऊपर से नीचे तक फट गया, उसने कहा श्योरली ये खुदा का बेटा है। पर्दा फट जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। हम कहते हैं वो पर्दा कम से कम 4 से 6 इंच मोटा पर्दा था, वो किसी से हिलता भी नहीं था, ऊपर से नीचे फट गया। पर्दे का फटने का सिग्निफिकेंस यही है कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ महायाजक वर्ष में एक बार उस अंदर प्रवेश कर सकता था, वो बिना दाग के और लहू चढ़ा के, और बिना उसके अगर चला जाता था तो उसकी भी मौत हो जाती थी, उसको खींच के बाहर निकालना पड़ता था। पर्दा फटने का मतलब ये है कि अब यीशु मसीह के साथ हमारा आमना सामना हो गया। यीशु मसीह सामने, हम इधर कभी भी चले जाओ, यहाँ के साथ कभी भी करो, कभी प्रार्थना करो, कभी विनती करो, हमारी हर चीज़ को सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारे पाप बहुत दूर करती है, हमेशा की करती है। जगह जगह लिखा है, जगह लिखा है कि मेरे पाप मिटा दिए। अब बनिए का हिसाब क्या होता है, फिर कट्टा मार देते हैं कि ये हो गया, लेकिन बनिया फिर आगे देखता है कि इसका पेमेंट नहीं किया, क्यों वो मिटाया नहीं किया। लेकिन यहाँ हमारे पाप पूरे मिटा दिए गए, प्रभु को याद ही नहीं हमारे पाप कौन से। यदि वहाँ जाके शैतान कहेगा गिलबर्ट ने ये पाप कुछ नहीं, इसका पाप को शायद समझ नहीं हुई। तो 3 वचन पढ़ेंगे, जबूर भजन संहिता 103:12। उदय जल से अस्त से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को उतनी दूर कर दिया। जितना ईस्ट से वेस्ट दूर है उतना दूर है, यानी ईस्ट वाला वेस्ट नहीं दे सकता, वेस्ट वाला ईस्ट नहीं पहुँच सकता, इतना दूर हमारे पाप। माइका 7:19 में लिखा है, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, वो उनके सब पापों को गड्ढे में समुद्र के गहरे में डाल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप गहरे में डाल दिए, कभी ऊपर आएंगे नहीं, फ्लोट कर याद दिलाने के लिए ये पाप किया। और तीसरा आइज़ाया 38:17 है, देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। ये हिजकिय्याह बादशाह कहते हैं, इससे का जब पाप माफ़ कर दिए गए, जब सजा दी गई, कहा तक माना जाएगा, उससे धन्यवाद देकर यीशु से प्रार्थना की कि तूने मेरे सारे पाप अपने पीठ के पीछे डाल दिए। सामने डालता देखते, पीछे डालता, और पीछे मुझको देखता नहीं आता। एक छोटी सी बात बताकर मैं लोगों को सॉरी टाइम ज़्यादा दे दिया। अंजलि ने कहा भूमिका बहुत बनाते, भूमिका मत बनाना, लेकिन बिना भूमिका में उसको स्टार्टिंग होती है। ठीक है, एक छोटा सा कि रियल सीन क्या है, एक्चुअली क्या है, हमारा सबका उद्धार हो गया, क्षमा हो गई। अब एक्चुअल कोर्ट सीन क्या चलता है उस स्वर में, और ये डेली चलता रहता है कोर्ट सीन। उसमें क्या दिखाया कि ये खुदा बाप जो है वो हमारा जज है, वो बैठा हुआ है। शैतान जो है हमारा अपोजिट वाला है, और यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, हमारा सबसे बड़ा हुआ। और ऐसा है कि शैतान एक एक करके हमारे सारे पाप परमेश्वर को याद दिलाता है। गिलबर्ट ने आज ये किया, कल उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और जो आरोप लगाए गिलबर्ट हैज डन रॉन्ग थिंग्स, उसने ऐसा किया। जज जो है ना, अपराधी को नहीं देखता, वो एडवोकेट को देखता है, जो हमारा यीशु मसीह एडवोकेट है, और उसको देख के कहता है कि ये क्या सच कह रहा है, ये सच कह रहा है। लेकिन इस पापों के लिए भी मैंने कुर्बानी दी है, इसके पाप माफ़ हो चुके हैं, इसके पाप मैंने उनको दे दिए, उस वजह से पिता परमेश्वर हमको माफ़ करता है। दूसरा आरोप लगाया जाता है कि गिलबर्ट बहुत झूठ बोलता है, तो कहता नहीं, इसके लिए भी मैंने अपना लहू बहाया है, उसका पाप क्षमा कर दिया। तो रियल कोर्ट ड्रामा जो हमारे जीवन में रोज होता रहता है, उस स्वर्ग में, और हमें माफ़ी मिलती रहती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा एडवोकेट वहाँ मौजूद है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। सब धन्यवाद देते हैं भाई के तहत जिस प्रकार से हमने वचन को सुना है, और कुछ बातों को मैंने आज अंकित किया है, क्योंकि वो भविष्यवाणी पूरी होती है यशायाह के 43वें अध्याय के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुखों को सहता है, क्योंकि भविष्यवाणी के माध्यम के द्वारा पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित रहता है। इस प्रकार से हमने व्यवस्था विवरण के अनुसार देखते हैं कि वो हमारे लिए बलिदानिक रूप में ठहराता है, और हम और आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जिसके माध्यम के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों अपराधों को क्षमा करता है। इसलिए हे पिता, इन्हें
क्षमा कर, इस बात को पहले कलमा